दोस्तों, डायनासोर्स धरती पर सबसे विशालकाय माने जाने वाले प्राणी थे जो अब नहीं है, लेकिन कई कहानियां आज भी हमारे बीच डायनासोर्स को जिंदा रखे हुए हैं। हॉलीवुड फिल्मों ने इस प्राणी पर मूवीज बनाकर खूब कमाई की। वैज्ञानिक भी डायनासोर्स के अवशेष की तलाश में रहते हैं, लेकिन असल में कोई नहीं जानता कि वो वक्त कैसा था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर्स घूमा करते थे। फिर भी सोचिए, कभी खुले आसमान में कहीं किसी अनजान ग्रह पर डायनासोर्स के होने की खबर मिले। ख्याल बचकाना है और आप कह सकते हैं कल्पनाओं की हद पार ना करें। लेकिन अगर आप महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और उनकी थ्योरी से प्रभावित हैं, तो यकीन मानिए ऐसा हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग की यह थ्योरी उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद सार्वजनिक की गई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि डायनासोर्स आकाश गंगा के किसी कोने में किसी ग्रह में आज भी जिंदा हो। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग महान ब्रह्मांड वैज्ञानिक थे। ब्लैक होल थ्योरी को समझाने में उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने मानव जीवन के पहले और आने वाले कल को लेकर बहुत से दावे किए, जिसमें से एक दावा ये था कि ब्रह्मांड में धरती जैसे और भी ग्रह हैं। बदकिस्मती से ये उनका आखिरी स्रोत था जिस पर वे कई साल से काम कर रहे थे। अपनी मृत्यु के पहले तक वो इसी स्रोत के विषय में व्यस्त थे। 1 मई 2018 को उनके रिसर्च पेपर को सार्वजनिक किया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि स्टीफन अंतरिक्ष में डायनासोर्स के होने और मानव जीवन की संभावना तलाशने के बहुत करीब थे। उनकी इस थ्योरी को जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स में प्रकाशित किया गया। खास बात यह है कि हॉकिंग ने इस स्रोत के बारे में अपनी मृत्यु के 10 दिन पहले ही खुलासा किया था। वे अपने इस दावे पर पूरी तरह से सहमत थे कि डायनासोर्स का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में यदि जीवन है तो ब्रह्मांड में कहीं न कहीं फल फूल रहा है। ये भी कह सकते हैं कि वे अपनी पुरानी कॉस्मिक थ्योरी को और ज्यादा विस्तार दे रहे थे कि जीवन कहीं और भी है। अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स हॉर्टेल ने ब्रह्मांड के निर्माण पर रिसर्च कर दुनिया को पहली बार आकाश गंगाओं के जीवन और काल चक्र के बारे में थ्योरी दी थी। इसके बाद से स्टीफन लगातार ब्रह्मांड में जीवन की तलाश करते रहे हैं। 1980 में हॉकिंग ने इसी विषय पर नया विचार पेश कर दुनिया को क्वांटम मैकेनिक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि शून्य से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और फिर उसे विस्तार मिलता गया। इससे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि ब्रह्मांड का निर्माण 14 अरब साल पहले हुआ था। इसी तथ्य को सही ठहराते हुए हॉकिंग ने बताया कि बिग बैंग से सिर्फ ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि यह सिलसिला लंबे समय से जारी है और शायद ये निर्माण अभी भी चल रहा है। उन्होंने अपने रिसर्च में हॉर्टेल की थ्योरी को सही बताते हुए कहा कि कई ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड की तरह ही हैं। वहाँ धरती जैसे ग्रह हैं और अगर धरती जैसा जीवन सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जीवन भी है। जबकि वो आकाश गंगा या ब्रह्मांड भौतिक रूप से अलग है, वहाँ ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिन पर मानव जीवन अगर ना भी हो तो कम से कम डायनासोर्स का जीवन काल चल रहा होगा। ऐसी आकाश गंगा में सूर्य तारे की उपस्थिति ना भी हो, तब भी भौतिक के नियम हमारे नियम जैसे ही होंगे। हॉकिंग की इस थ्योरी को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। वैज्ञानिक हॉकिंग ने अपने साथी प्रोफेसर थॉमस हॉर्टेन के साथ इस थ्योरी पर 20 साल काम किया और वे आगे भी इसे जारी रखना चाहते थे। हॉकिंग की थ्योरी सामने आने के बाद से वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अब और ग्रह मानव जीवन या धरती जैसे जीवन की तलाश तेज हो गई है। वैसे डायनासोर्स के आकाश गंगा के किसी ग्रह पर होने के दावे को दुनिया के बाकी वैज्ञानिक भी सही मानते हैं। उन वैज्ञानिकों की भी कमी नहीं है जो कहते हैं कि डायनासोर्स धरती से पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के रोजर्स बेनस का दावा है कि करीब 220 करोड़ साल पहले ही डायनासोर्स के शरीर में बदलाव होने लगे थे। इनमें से कई डायनासोर्स खुद को पंछी के रूप में तो कुछ जलचर के रूप में बदल चुके थे। रॉयल इंटेरियो ग्रह संग्रहालय के डेविड इवान का दावा है कि डायनासोर्स आज भी हमारे बीच हैं। उन्होंने अपने शरीर में बहुत तेजी से बदलाव किया और फिर समुद्री जीव बन गए, जिसका उदाहरण फील्ड शार्क के रूप में दिखाई देते हैं। फिलहाल पृथ्वी से डायनासोर्स का युग खत्म हो चुका है। स्टीफन की थ्योरी सार्वजनिक होने के बाद से वैज्ञानिक अब आकाश गंगाओं के उन ग्रहों की तलाश में लग गए हैं जहां डायनासोर्स अब भी जिंदा हो सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सच में डायनासोर्स अब भी कहीं जिंदा हो सकते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।